डराने वाला रेतीला बवंडर, सब कुछ उड़ा ले जाने वाली तेज रफ्तार हवा, धुंध ऐसी जिसमें गायब हो गई ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें। ऐसा तूफान जो पिछले 10 सालों में नहीं आया। चीन में पीली तबाही का खौफ देखिए। कुदरती आफत से घबराए लोगों के डरे हुए चेहरे देखिए। बीजिंग के आसमान में छाई सांस रोक देने वाली हवा। ये पहला मौका नहीं था जब बीजिंग और इसके आसपास के इलाकों में ऐसी तूफानी तबाही देखी गई हो। इस महीने में तकरीबन यही होता है। मार्च और अप्रैल का हर साल रेतीला बवंडर चीन के इस अत्याधुनिक शहर को अपनी आगोश में ले लेता है। चीन के मौसम विभाग ने बीजिंग और आसपास के शहरों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से कहा गया है कि अगले 2-3 दिन घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। तमाम सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा है। कोविड-19 की वजह से फ्लाइट्स की संख्या पहले से ही कम है, लेकिन इन्हें भी रोका जा रहा है या फिर रीशेड्यूल किया जा रहा है। कम विजिबिलिटी की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी इसका असर पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार को इस तूफान ने रोक दिया है। आखिर चीन में वॉल ऑफ ट्री के बाद भी क्यों आया रेतीला बवंडर? आज तेज पर आपको दिखाएंगे चीन में आई पीली तबाही की हर तस्वीर। तेज पर आपको बताएंगे आखिर क्यों हर साल आता है बीजिंग में जानलेवा रेतीला तूफान। आपको बताएंगे आखिर साल दर साल क्यों ताकतवर होता जा रहा है चीन में रेत का बवंडर। हर तरफ बस धूल ही धूल। ये चीन में आए धूल के बवंडर की डराने वाली तस्वीरें हैं। ये चीन की राजधानी बीजिंग की खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। धूल भरी तेज रफ्तार हवाओं के चलते आसमान का रंग पीला पड़ गया। बीजिंग में पिछले 10 सालों में आए सबसे खतरनाक बवंडर से हाहाकार मच गया। इस तूफान की वजह से पूरा बीजिंग शहर पीले रंग की रोशनी से ढक गया और कई इलाकों में लाइट जलानी पड़ी। वहीं इसके कारण करीब 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। इतना ही नहीं, चीनी मीडिया के मुताबिक मंगोलिया और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी आने के बाद से 341 लोग लापता हैं। धूल भरी आंधी के कारण राजधानी बीजिंग में AQI लेवल 1000 के पार पहुंच गया। चीन के मौसम वैज्ञानिकों ने सोमवार सुबह येलो अलर्ट का ऐलान किया। मंगोलिया में चलने वाली धूल भरी आंधी गांसू, शाक्सी और हेबेई प्रांत तक फैल गई। ये प्रांत बीजिंग के आसपास ही है। चीन में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई जारी है, जबकि सरकार का दावा है कि वो जंगलों को बचाने के लिए काफी काम कर रही है। इसके बावजूद हर साल पेड़ों की कटाई की वजह से वहां का पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। स्मॉग और धूल भरी आंधी अक्सर बीजिंग और चीन के अन्य इलाकों को प्रदूषित करती है। बीजिंग के चारों तरफ ग्रेट ग्रीन वॉल्स नाम का अभियान चला रखा है। शहर के चारों तरफ धूल पकड़ने वाले पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद बीजिंग हर साल मार्च और अप्रैल में ऐसी धूल भरी आंधियों से परेशान होता है। सब कुछ दांव पर लगाकर विलेन का पीछा करता हीरो और उन दोनों का पीछा करता भयानक तूफान।
तस्वीरें ऐसी कि सांसें थम जाएं। शहर को अपनी चपेट में लेता धूल भरा तूफान और इन सब के बीच हीरो और विलेन की जंग। सैंडस्टॉर्म के बीच हीरो विलेन की लड़ाई का ये एक्शन सीन हॉलीवुड की मशहूर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 4 का है। मारधाड़ से भरे इस सीक्वेंस में रेत के तूफान को बखूबी दिखाया गया है। आपको बता दें कि टॉम क्रूज की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के कुछ हिस्से दुबई में भी फिल्माए गए थे। इस सीन में आप देख सकते हैं कि हीरो विलेन का पीछा कर रहा है और इस बीच धीरे धीरे रेत का तूफान पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये फिल्मी सीन भले ही दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दे, लेकिन आपको बता दें कि जब इंसान हकीकत में ऐसे तूफान के बीच फंस जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। देखिए ना, चीन से आई हुई रेतीली आफत की ये तस्वीरें। पीली आफत ने खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का अहम पालने वाले मुल्क को कैसे पीला पीला कर दिया है। किसी विशालकाय दैत्य की तरह सैंडस्टॉर्म का हमला होता है। दिन में अंधेरा छा जाता है, बड़ी बड़ी चीजें भी तिनके की तरह उड़ने लगती हैं। पिछले साल जून के महीने में इसी तरह की पीली आफत ने अमेरिका के कई राज्यों को भी पीला कर दिया था, धुंधला कर दिया था और पूरे 10 दिनों तक कई राज्यों में लोगों को तरह तरह के दर्द दिए, बीमारियां दी। और ये दर्द और बीमारी अमेरिका को हर साल मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह का सैंडस्टॉर्म आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यहां लाल रंग से आसमान रंग गया था, इसीलिए उसे रेड स्टॉर्म का नाम दिया गया था। ये तस्वीरें सिडनी की हैं। आप देख सकते हैं कि इस तूफान ने पूरे शहर का रंग कैसे बदल दिया। आसमान तो लाल हो ही गया, शहर भी लाल हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आया ये सैंडस्टॉर्म किसी अजूबे से कम नहीं था। इसी तरह के तूफानों से खाड़ी देशों का सामना खूब होता है, जहां रेगिस्तान की रेत का राज है। सवाल ये उठता है कि आखिर चीन हो या फिर दुनिया के दूसरे मुल्क, ये पीले पीले से धूल से भरपूर तूफान क्यों आते हैं? इसे ध्यान से समझिएगा। धूल भरे तूफानों के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है तेज गर्मी। रेगिस्तान हो या फिर किसी सूखे सपाट मैदान में बहुत तेज गर्मी पड़ने पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है। ज्यादा गर्मी की वजह से धरती का जल वाष्प में बदलता है और फिर ऊपर वातावरण में पहुंचने लगता है, जो ठंडी हवा से मिलकर प्रतिक्रिया करता है और सामने होते हैं हवा के भयानक बवंडर। ज्यादातर ऐसे तूफानों की शुरुआत रेतीली जमीन से होती है। जमीन से गर्म हवाएं उठकर बादलों तक पहुंचने लगती हैं। बादलों में जाकर गर्म हवा नमी सोखने लगती है और फिर अपने आसपास की हवा से भारी हो जाती है। इसके बाद वही हवा भारी वजन की वजह से तेजी से जमीन की तरफ लौटती है और जमीन से टकराकर चारों तरफ तेजी से फैलने लगती है। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि बारिश वाले इलाकों से निकलकर सूखे इलाकों में भी दाखिल हो जाती हैं।